हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है हमारा एलिफैटिक एमीन है। एमीन को जानना ये एक अलग यूनिट है जिसमें आप पढ़ेंगे एमीन के बारे में, पढ़ेंगे NH2 के बारे में और NH2 NH3 NH। जो आपकी बात करेंगे हम, सबसे बड़ी बात है कि एमीन में यन आता है यानी नाइट्रोजन आता है। कौन आता है आपका? नाइट्रोजन। तो इसको हम समझते हैं। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। इसका परमाणु भार होता है 14। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके 7 हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं? 7 हैं, और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 7 हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 7 हैं। जब 7 को हम केल्विन में तोड़ेंगे आएगा क्या? 2 और 5 आएगा। क्या आएगा? 2 और 5। 2 5 यानी बाह्यतम कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यानी नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन में इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? -3 होती है। और बैलेंसी जो होता है इसका, बैलेंसी इसकी होती है 3। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना मतलब -3। और ये सब शेयर करेगा 3 बॉन्ड के साथ, क्योंकि जब 3 बॉन्ड के साथ शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि अष्टक नियम के तहत है। तो इसको जो है नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। ये हो गया टोटल हमारे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करते हैं और एक लोन पेयर इसके पास पड़ा रहता है। कितने लोन पेयर होते हैं? एक लोन पेयर इसके पास होता है। अब हम बात करते हैं एलिफैटिक एमीन का। एलिफैटिक एमीन अगर देखा जाए तो एलिफैटिक एमीन यहाँ पे NH2 को बोला गया। किसको बोला गया? NH2 को बोला गया। इसमें जो है नाइट्रोजन अगर देखिए तो एक बॉन्ड फ्री होता है, टोटल 3 बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बना? 3 बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन अगर एक R से रिप्लेस हो गया तो क्या बन गया आपका? RNH2 बना। क्या बना आपका? RNH2 बना। जिसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन बोलते हैं? प्राथमिक एमीन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, प्राइमरी एमीन है। अगर 2 H रिप्लेस होते हैं R से, यानी R और क्या होगा आपका? H होगा, तब इसका फार्मूला होगा R2NH और इसको बोलेंगे हम द्वितीयक एमीन बोलेंगे हम इसे। तीसरी बात कर ले, अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए यानी RN यानी क्या होगा? R3N होगा। ये होगा आपका तृतीयक एमीन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये 3 डिग्री हो गए। अगर आप ठीक से देखिए तो ये अमोनिया, NH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया से यही तीनों बने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सब किससे बने हैं? अमोनिया से बने हैं। तो जब तीनों अमोनिया से बने हैं तो तीनों क्या है? अमोनिया एल्किल व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब जिससे बना हो। अमोनिया NH3, अमोनिया में क्या जुड़ गया? R जुड़ गया, यानी एल्किल जुड़ गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एलिफैटिक एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के एल्किल एमीन व्युत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये है, जब नाइट्रोजन से एक R जुड़ा होता है तो 1 डिग्री होता है। जब नाइट्रोजन से 2 R जुड़े होते हैं तो 2 डिग्री होता है। और जब नाइट्रोजन से 3 R जुड़े होते हैं तो कितना डिग्री होता है? 3 डिग्री होता है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक एमीन है। अब ये तो हो गया। R का मतलब आपका क्या है? R का मतलब ही है एल्किल समूह। कौन सी समूह? एल्किल। अब एल्किल का मतलब, एल्किल का मतलब होता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे कार्बन जो है सिंगल है तो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दें तो यही क्या बन जाता है आपका? इस एल्किल बन जाता है, जिसे हम किससे दिखाते हैं? हम R से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एलिफैटिक एमीन। अब एलिफैटिक एमीन के बाद हम इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे? एमीन, एलिफैटिक। जिस तरह से हम लोग ईथर पढ़े थे, तो ईथर में हमने डाई एथिल ईथर के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से एलिफैटिक एमीन में एथिल एमीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद उसका क्या उपयोग, उसके बाद उसका परीक्षण, फिर चैप्टर खत्म।
तो देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसको, एथिल एमीन, जो कि एक प्राथमिक एमीन है। कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन। एथिल का मतलब मेथ एथ, एथिल एमीन का मतलब एथिल, एथिल मतलब आर है और एमीन यानी NH2। इसका फार्मूला होगा CH3CH2 NH2 भी लिखते हैं इसको, या फिर C2H5NH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, अब इससे जुड़ा हुआ क्या है आपका, दो हाइड्रोजन है। ठीक है जी, यही है आपका कौन सा, एथिल एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक एमीन है। कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन है। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, ठीक है। कार्बन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये देखिए तो ये आपका जो है एथिल है, क्या आपका एथिल है, और ये क्या आपका एमीन, इसलिए इसका नाम क्या है, एथिल एमीन है। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन देखते हैं बनाने की विधि का। तो बनाने की विधि की अगर बात करें तो बनाने की विधि जो है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाफ मैन, हाफ मान, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। प्रोपियोनेमाइड जो होता है, प्रोपियोनेमाइड यानी मेथ एथ प्रोप, यानी कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। तो CH3 CH2 CO NH2, इसका नाम है प्रोपियनमाइड। प्रोपेन है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या प्रोपेन है। प्रोपेनमाइड पे जो है हम ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे प्लस 4KOH की उपस्थिति में, किसकी में, 4KOH भी होगा इसमें शामिल। ठीक है, और इसे हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। क्या करेंगे भाई, हम इसे गर्म। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो ये ब्रेक होगा आपका CH3 CH2, ठीक है ना। अब C इसी में ऐसे लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर को, पहले ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों यहां से बॉन्ड तोड़ के ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और क्या बना लेंगे भाई, CH3 CH2 NH2 बना लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, CO बचा, क्या बचा, CO। इसको देख लेते हैं हम, ये टूटेगा आपका 2 Br में, कितने Br में टूटेगा, 2 Br में। अब KOH को भी तोड़ लेते हैं, KOH टूटेगा आपका K प्लस OH माइनस, K प्लस O डबल माइनस H प्लस, K प्लस O डबल माइनस H प्लस, और K प्लस OH माइनस में। ठीक है ना। तो ये चारों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूटते हुए की बात करें हम तो इसमें जो है आपका ये बना लेगा आपका क्या, वाटर बना लेगा। ये क्या बना लेगा आपका, वाटर, और ये भी क्या बना लेगा, वाटर, यानी यहाँ भी H2O निकलेगा और यहाँ पर भी क्या निकलेगा, H2O। तो कितने वाटर निकल गए भाई, तो देखा जाए तो 2 वाटर आउट हो गया, यानी प्लस 2H2O निकल गया। ठीक है ना। अब देखिए एक Br जो एक K के साथ जाएगा और एक Br दूसरे K के साथ जाएगा, यानी क्या बना लेगा आपका 2KBr बना लेगा, प्लस 2KBr गया। ठीक है जी ना। अब देखना है कि CO बचा है और 2 ऑक्सीजन, CO और 2 ऑक्सीजन मिलके CO3 पर डबल माइनस बना लेंगे, और CO3 पर डबल माइनस डबल प्लस के साथ क्या बना लेगा, K2CO3 बना लेगा, यानी प्लस एक चीज और आउट होगा, इसका नाम है K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। क्या हो गया टोटल रिएक्शन। ये तो सीधा सीधा रिएक्शन, एक रिएक्शन को एक लाइन में समझने का, लेकिन इसकी स्टेप आगे अलग है, वो अभी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इसको देख लेते हैं कि CH3 CH2 CO NH2 था, ठीक है ना। इस पर प्लस Br2 प्लस 4KOH की अभिक्रिया हुई। जब इसमें हुआ तो ये ब्रेक हुआ, तो KOH में से जो 4 OH थे, 2 OH जो है 2 हाइड्रोजन लेके बाहर होकर क्या बना लिया आपके वाटर, 2 ऑक्सीजन बचा। ये 2 ऑक्सीजन CO के साथ मिलकर CO3 बना लिए, जो दोनों K के साथ जुड़ के K2CO3 बना लिया। ठीक है। अब बचा 2 ये सब चले गए, NH2 CH3 CH2 के साथ जुड़ गया। हमको बनाना क्या था, एथिलेमीन ही तो बनाना था, बन गया एथिलेमीन। ठीक है। अब इसके स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टेप को। तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोपियोनेमाइड है यानी CH3 CH2 CO NH2,
ठीक है ना। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पहले सबसे पहले ये Br2 के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, Br2 के साथ अभिक्रिया करेगा। इस रिएक्शन को थोड़ा ठीक से देखिएगा। अगर यहाँ पे ठीक से देखें तो आप CH3 CH2 CO NH और H है, और यहाँ पे क्या है, Br है और Br। ये क्या करेगा, HBr लेके बाहर हो जाएगा, और ये Br आपके कहाँ आके जुड़ जाएगा, ये Br आपके NH के पास आके जुड़ जाएगा, यानी बनाएगा क्या, CH3 CH2 CO NH Br हो जाएगा। ठीक है ना, NH क्या हो जाएगा आपका, Br हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा HBr बाहर। HBr क्या हो गया आपका, बाहर। ये फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन था। इसका दूसरा स्टेप देखें तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो HBr है वो करेगा अभिक्रिया KOH के साथ, यानी HBr प्लस KOH। ठीक है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि H हमेशा किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। H किसके साथ जाएगा, OH के साथ। H प्लस OH माइनस, ये टूटेगा H प्लस Br माइनस, और ये टूटेगा K प्लस और OH माइनस। H प्लस OH माइनस क्या बना लेंगे, आपके वाटर बना लेंगे, और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, KBr बना लेगा। क्या बना लेगा, KBr, यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका KBr प्लस वाटर। दूसरा स्टेप का रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड स्टेप इसके। तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में आएगा आपका कौन सा, CH3 CH2 CONH Br आएगा, CH3 CH2 CONH Br, अब प्लस क्या आएगा आपका, KOH आएगा। क्या आएगा आपका, KOH। ठीक है जी, तो इस स्टेप को देखिएगा। इस स्टेप को अगर ठीक से देखिए तो ये टूटेगा आपका क्या, CH3 CH2। ठीक है, और जो आपका Br होगा वो K के साथ बाहर हो जाएगा, ये सीधे क्या हो जाएगा, KBr बना लेगा, और एक H जो है आपका OH लेके बाहर हो जाएगा, यानी क्या बना लेगा आपका H2O। अब बचा यहाँ पे सिर्फ यह 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, और ये आ जाएगा सेंटर में। किसके सेंटर में, CO को धक्का मार के बगल में कर देगा। CO को धक्का मार के क्या कर देगा, बगल में, यानी यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 NCO हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, KBr और वाटर आउट हो गए, यानी बनेगा आपका क्या, KBr प्लस वाटर प्लस CH3 CH2 NCO हो गया। ठीक है ना, ये चौथे नंबर का स्टेप था, तीसरे नंबर का स्टेप रिएक्शन था। उसके बाद को अगर हम बात करें नंबर चौथा, तो चौथे रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट उस साइड बना है, यानी आपका CH3 CH2 NCO, CH3 CH2 NCO प्लस, ये रिएक्ट करेगा आपका 2KOH के साथ। किसके साथ, 2KOH, 2KOH के साथ। ठीक, अब जो हमारा 2KOH है, अब इसको देखिए आपका CH3 CH2 NCO था, ये सीधे साथ में तोड़ेगा, और ये आपका टूटेगा K प्लस O डबल माइनस H प्लस, K प्लस O डबल माइनस H प्लस। ठीक है ना, ये दोनों H कहाँ के जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, यानी बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बनेगा। ठीक है ना, अब ये दोनों O ऑक्सीजन CO से जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, CO3 पे डबल माइनस, और ये इसके साथ बना लेगा क्या, K2CO3। ठीक है ना, ये बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट। अब हम इस रिएक्शन को पूरे को जोड़ देते हैं। हम अगर हम पूरे रिएक्शन को जोड़ देंगे तो देखिए, जो इधर है वो इधर, जो उधर लेफ्ट RHS और LHS को देखेंगे हम, और उसके बाद हम उसे क्या कर देंगे, काट के हटा देंगे। ठीक है ना, अगर आप ठीक से देखिए तो इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका सबसे पहले जो इधर है कि सबसे पहले हमने ये लिया CH3 CH2, ये इधर भी है और इधर भी है, कट गया। ठीक है ना, HBr इधर भी है और HBr इधर भी है, कट गया। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे CH3 CH2 NaCO, यहाँ भी है और यहाँ भी, ये भी कट गया। ठीक, और तो कोई पोर्शन कटने वाला है नहीं, तो सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, CH3 CH2 CO NH2 बचेगा, प्लस Br2
क्या होगा आपका Br2 प्लस 2 3 1 4 4KOH 4KOH। ठीक है ना। अब इधर का पोर्शन देखते हैं क्या बचा। इधर बचा आपका क्या KBr यानी 2 KBr बचा प्लस आपका ये बचा आपका CH2 NH2 बचा प्लस K2CO3 बचा और प्लस वाटर दो वाटर बचे 2H2O बचे। अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो नीचे का रिएक्शन एक टॉप का रिएक्शन है। नीचे का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन आपका टॉप का रिएक्शन है। जब ये सारे कैंसिल होंगे तो सेम टू सेम रिएक्शन बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। तो नंबर दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। नंबर 1 तो रिएक्शन क्लियर हो गया। अब देखेंगे नंबर दूसरा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 रिएक्शन का नाम है नाइट्रोएथेन के एक्शन द्वारा। नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। नाइट्रोएथेन, नाइट्रो का मतलब होता है NO2 और एथेन का मतलब होता है C2H5NO2। अपचयन में याद रखिएगा, अपचयन में हाइड्रोजन जो होता है उसका जो योग होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है वियोग होता है। तो C2H5NO2 प्लस किसके साथ हम लेके आएंगे इसको हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन लग रहा है वो 6 टाइम्स लग रहा है प्लस Sn प्लस HCl की उपस्थिति में। Sn प्लस HCl की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा जो दोनों ऑक्सीजन है। ध्यान देखिएगा ये दो ऑक्सीजन जो होगा जितना हाइड्रोजन देना है देख इसको वाटर बना के बाहर, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन लेके बाहर होगा यानी 2H2O बना के बाहर हो गया। ठीक है ना। हाइड्रोजन 4 गए। अब 2 हाइड्रोजन जो होगा अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप C2H5N एरो से O है और डबल बॉन्ड O है। अब इससे 2 हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन इससे गया, ये भी गया, ये भी गया, दोनों बाहर बना के वाटर निकल गए। अब यहाँ पे देखिए तो 2 बॉन्ड इसके फ्री हो गए। कितने बॉन्ड फ्री हो गए 2। जब 2 बॉन्ड फ्री होंगे 2 से कौन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यानी बचेगा क्या आपका CH3 CH2 NH2 बचेगा। ठीक है ना। तो यही हमको बनाना था दूसरे रिएक्शन में। इजी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे नंबर 3। चौथे नंबर के रिएक्शन की बात करेंगे, थर्ड नंबर रिएक्शन की बात करते हैं मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। तो मेथिल साइनाइड के अपचयन, मेथिल का मतलब होता है आपका CH3। क्या होता है CH3। साइनाइड का मतलब होता है Cl। अपचयन कह रहा है तो जाहिर है इसमें भी क्या जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है सोडियम प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हो रहा है। तो कैसे हो रहा है पहले देखें कितने हाइड्रोजन लगेंगे उस चीज को समझते हैं। CH3 3 हाइड्रोजन है इसके पास प्लस कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है ना। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े दोनों बॉन्ड को तो 2 बॉन्ड तो इसका फ्री होगा और 2 बॉन्ड इसका फ्री होगा। तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी 1 2 3 4, यानी कितने हाइड्रोजन देते हैं हम इसे 4 हाइड्रोजन अगर दे देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल हो जाएगा क्या CH3 CH2 NH2। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। इसमें कोई भी और प्रोडक्ट बाहर नहीं होता है। इसको बोलते हैं योग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं योग अभिक्रिया। अपचयन है ये फिलहाल तो क्या है अपचयन है। अपचयन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं जो उत्प्रेरक यूज करते हैं वो सोडियम प्लस C2H5OH होता है और सिर्फ हाइड्रोजन देना है। CH3Cn में जो ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में था उसको 2 बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड फ्री होगा, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन पुट करके हमने जोड़ दिया CH3 CH2 NH2 हमारा बन गया एथिल एमीन बन गया। ठीक है जी। उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसका नंबर चौथा रिएक्शन देखेंगे हम लोग। फोर्थ रिएक्शन है एसिटेमाइड
के अपचयन द्वारा, एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा। एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा। एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा में पहले एसिटेमाइड लाएंगे, तो एसिटेमाइड का फार्मूला होता है CH3CO NH2। प्रोपियोनेमाइड जो पहला था, ये क्या है आपका एसिटेमाइड, मेथ एक 2 कार्बन एसिटेमाइड है, और इसका क्या करना है हमें, अपचयन करना है। किसकी उपस्थिति में, ये भी आपका सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होता है, यानी Na+C2H5OH। क्या लगाना हमको, हाइड्रोजन देना है। क्या देना है, हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर को ठीक से देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O है, इधर क्या भरे पड़े हैं आपके, हाइड्रोजन भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं आपके, हाइड्रोजन। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा C पे डबल बॉन्ड O और N और 2 क्या आपके लगे, H। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब ठीक से देखिए तो ये स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम है। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सीधे बाहर करिए 2 हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो क्या निकल जाएगा आपका, 2 वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2H2O। अब ये जब बॉन्ड टूट गया, इसी पे क्या भर देना है, 2 हाइड्रोजन भर देना है। यानी कितने हाइड्रोजन लगे, एक तो आपका 2 हाइड्रोजन लगा, सॉरी ऑक्सीजन एक था ना, तो 1 वाटर लगा, 2 हाइड्रोजन लगे। अब प्लस 2 हाइड्रोजन ये कार्बन लेंगे, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4। और फार्मूला हो जाएगा क्या, HH, CH3CH2NH2। ये फार्मूला होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा रिएक्शन था ये। ठीक है ना, इसमें बस क्या था हमारे पास कि हमने क्या लिया आपका, एक वाटर इसमें आउट हुआ है, और वो आउट हुआ है इस ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन आपका क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा, और ये कार्बन आपका 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ये 3 रिएक्शन हमारे हो गए, 2 3 4 4 रिएक्शन पढ़ चुके। एक पहला था हाफमैन रिएक्शन, दूसरा आपका नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा, तीसरा मेथिल साइनाइड, और चौथा एसिटेमाइड के अपचयन द्वारा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर नेक्स्ट रिएक्शन, 5वां रिएक्शन देखते हैं। पांचवें रिएक्शन का नाम है एस्टल्डिहाइड से। एस्टल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है CH3CH2 होता है, प्लस इसको अमोनिया के साथ और प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ, निकल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में 40 से 150 डिग्री सेल्सियस पे, 40 से 150 डिग्री सेल्सियस, और दाब इसका है 20 से 150, 20 से 150 एटीएम पे। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके सामने है 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन पे, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और एक क्या आपका हाइड्रोजन है, ये तो है एल्डिहाइड। अब ये आपके सामने है HNH2 और 2 H हमारे यहाँ पे है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एक H 2 H मिलके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, आपका वाटर बना लेंगे। अब इस NH आके इस कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये 2 बॉन्ड फ्री हुआ था, एक बॉन्ड तो NH2 लेके जाएगा, और एक बॉन्ड कौन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन। यानी देखिएगा CH3C, एक पे कौन जुड़ जाएगा आपका NH2, और एक पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा ये, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी है इसके पास। यानी जो फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा CH3CH2NH2 और प्लस एक क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 रिएक्शन देखते हैं इसका। रिएक्शन नंबर 6, नंबर 6 रिएक्शन इसमें का अभिक्रिया है। नंबर 6,
नंबर 6 स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, आपका प्रोपियोनिक अम्ल होता है, यानी C2H5COOH प्रोपियोनिक अम्ल पे जो है अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा, सॉरी अमोनिया की नहीं, हाइड्रोजोनिक अम्ल द्वारा यानी HN3 द्वारा, इसके द्वारा हम रिएक्शन देखेंगे किसका, C2H5COOH का, किसकी उपस्थिति में होगा, H2SO4 की उपस्थिति में। तो इस रिएक्शन में HN3 है, याद रखिएगा, NH3 नहीं है, इसका नाम जो है आपका है हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और H होता है, इसमें ये जो बॉन्ड है वो ये होता है, ठीक है, ताकि आप ये ना समझे कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, C2H5C डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो क्या होगा कि जो, तो इसमें जो होगा ये आपका सीधे बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या बन जाएगा आपका CO2, दोनों सीधे CO2, यहाँ पे आपका सीधे बन जाएगा क्या आपका N2, क्या बन जाएगा N2 नाइट्रोजन गैस। अब बचा क्या, यहाँ पे NH बचा और एक H, यहाँ ये 2 बॉन्ड तोड़ा इसलिए H इस पे जाके जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा NH2, और सीधे आप किससे जुड़ जाएगा C2H5 से, अब बन जाएगा आपका क्या C2H5NH2 बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6, ये स्मिट अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नंबर 7 का जो रिएक्शन है वो आपका है एथिल आइसोसाइनेट का, एथिल आइसोसाइनेट एथिल आइसोसाइनाइड का कास्टिक पोटास विलयन द्वारा, कास्टिक पोटास विलयन द्वारा जल अपघटन। तो एथिल आइसोसाइनेट साइनेट है, इसलिए इसका फार्मूला होगा C2HNCO प्लस कास्टिक पोटास का मतलब होता है KOH, कितना लेंगे हम 2KOH, और क्या करेंगे हम इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई हम इसे गर्म करेंगे। अब इसमें होगा क्या, देखते हैं क्या होगा, ये ब्रेक होगा आपका K प्लस O पे डबल माइनस H प्लस, और दूसरा K प्लस O पे डबल माइनस H प्लस, ये आपका होगा C2H5N, 2 बॉन्ड इसके फ्री हो जाएंगे, C और डबल बॉन्ड O होगा, इस डबल बॉन्ड O से 2 O आके जुड़ जाएंगे और सीधे में क्या बना लेंगे CO3 पे डबल माइनस। अब 2 के इसके साथ जाएंगे प्लस का, तो बना लेंगे क्या K2CO3, अब प्लस 2 H आके आपके नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, बच जाएगा क्या C2H5NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमको जबकि बनाना था, C2H5NH2 बन गया वो, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये हो गई सॉल्व कि इसमें जो है जो CO है इसमें 2 ऑक्सीजन लेके क्या बना दिया आपका K2CO3, और जो बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचे वो नाइट्रोजन से आके जुड़ गए, बन गया C2H5NH2। अब ये क्लास देखेंगे अल्कोहल के एमीन अपघटन द्वारा, अल्कोहल के एमीन अपघटन द्वारा। अल्कोहल के एमीन अपघटन द्वारा, इसमें लेंगे हम C2H5OH प्लस, एमीन बोले तो अमोनिया लेंगे, क्या लेंगे आपका अमोनिया यानी NH3, क्या लेंगे आपका NH3, किसकी उपस्थिति में Al2O3 की उपस्थिति में, टेम्परेचर होगा 360 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च दाब,
देखिए OH एक हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा, सीधे क्या बना लेगा आपका वाटर बना लेगा, ठीक है ना, क्या बना लेगा आपका वाटर, OH और एक हाइड्रोजन सीधे NH2 आके इससे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, NaCl2H5 NH2 बनेगा और प्लस क्या बाहर हो जाएगा वाटर। देख लीजिए स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन OH और H N 2H यहाँ पे है और इसके सारे हाइड्रोजन। अब ठीक से देखिए तो ये आपस में क्या बना लेगा वाटर बना लेगा और ये NH2 आके से जुड़ जाएगा। ये बनाने की टोटल विधियां थी, टोटल विधियां मैंने खत्म कर दी हैं। अब जो है हम इसके बारे में समराइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने पूरा समराइज नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में पूरा समराइज भी कर दूंगा बनाने की विधि, उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।